Hello friends, welcome to Abhipedia powered by Abhimanyu IAS. In this video, we will be discussing the current affairs of Himachal Pradesh for the first week of January. So, wish you a very happy new year first of all, and let us now see कि हिमाचल में first week of January में क्या important events हुए हैं. Starting with the first one, State broadens Public Service Guarantee Act. तो पॉलिटी एंड गवर्नेंस के पर्सपेक्टिव से हिमाचल में एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है कि हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट को ब्रॉडन कर दिया है. सबसे पहले तो पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट होता क्या है? देखिए, जितनी भी पब्लिक सर्विसेज होती हैं, पब्लिक सर्विसेज यानी कि जो भी सरकारी काम होते हैं, जैसे लाइसेंस बनवाना या फिर कोई सर्टिफिकेट इशू करना या किसी भी तरह की परमिशन लेना, ऑन ऑल दोज थिंग्स देयर इज़ अ गारंटी दैट यू विल गेट पब्लिक सर्विस. इसका मतलब ये है कि एक टाइम बाउंड वे में यू विल गेट एक्सेस टू द पब्लिक सर्विसेज इन अ रीजनेबल मैनर. इससे दो चीज़ें होती हैं. पहली तो इससे एडमिनिस्ट्रेशन में एफिशिएंसी आती है. फॉर एग्जाम्पल, अगर हर चीज़ के लिए पहले से टाइम डिसाइडेड है, से यू वांट टू गेट योर बर्थ सर्टिफिकेट एंड देयर इज़ अ टाइम लिमिट कि 1 महीने के अंदर अंदर अथॉरिटीज़ को आपको बर्थ सर्टिफिकेट इशू करना पड़ेगा, देन इट ब्रिंग्स एफिशिएंसी. सेकेंडली, इससे करप्शन नहीं हो पाती, बिकॉज करप्शन तभी होती है व्हेन से इन द सेम एग्जाम्पल कि वो सर्टिफिकेट आपको तब तक इशू नहीं किया जाएगा जब तक आप उस ऑफिसर को पैसे नहीं देते या ब्राइब नहीं देते. लेकिन अगर बाय लॉ उस पर 1 महीने की बाउंडेशन है कि उसे 1 महीने में वो काम करना ही पड़ेगा, देन ही और शी विल हैव टू डू इट इवन इफ यू डू नॉट गिव देम और ऑफर देम द ब्राइब. सो देयर इज अ टाइम बाउंड मैनर. इससे ये दो चीज़ें होती हैं, देयर इज एफिशिएंसी एंड इट टैकल्स करप्शन एज वेल. तो पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट हर स्टेट में है. बेसिकली कई जगह इसको राइट टू सर्विस एक्ट भी कह दिया जाता है, राइट टू सर्विस एक्ट. तो स्टेट टू स्टेट थोड़ा सा ये वेरी करता है, इसकी जो टर्मिनोलॉजी है. तो पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट जो हिमाचल का है उसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं, इसको ब्रॉडन किया गया है. तो ब्रॉडन अब आप समझ गए होंगे, इसका मतलब है कि कई ऐसी नई सर्विसेज हैं जिन्हें अब इस एक्ट के परव्यू में लेके आया गया है. जैसे आपने वाटर का कनेक्शन अप्लाई किया या इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन अप्लाई किया, सो टाइम लिमिट हैज़ बिन मैंशनड इन द लॉ कि इतने दिनों के अंदर अंदर ये अलॉट हो जाना चाहिए. अगर वैसा नहीं होता है, देन उस टाइम लिमिट के बीत जाने के बाद इफ़ यू कंप्लेन टू द डेजिग्नेटेड अथॉरिटी, तो किसी एक पर्टिकुलर ऑफिसर को जिसकी जिम्मेदारी बनती थी वो परमिशन अलॉट करना, उसके ऊपर पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनाई जाएगी और पर डे के अकॉर्डिंग उसकी सैलरी से कुछ एक फाइन जो है वो काट लिया जाएगा. दैट इज़ हाउ दिस एक्ट ऑपरेट्स. तो हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने 7 नई सर्विसेज नोटिफाई की हैं ऑफ द अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट अंडर द हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट टू एंश्योर टाइम बाउंड सर्विस टू द पीपल. तो 7 नई सर्विसेज इंक्लूड की गई हैं इस एक्ट के एम्बिट में. दैट इज व्हाट द न्यूज़ इज. तो गुड गवर्नेंस को एंश्योर करने के लिए ये चीज़ की जाती है. और इसी कॉन्टेक्स्ट में एक और चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि हम गुड गवर्नेंस डे किस दिन मनाते हैं. गुड गवर्नेंस डे, सो इट इज़ सेलिब्रेटेड ऑन December 25th, which is the birth anniversary of former Prime Minister Atal Bihari Vajpayee. इसे गुड गवर्नेंस डे कहा जाता है इन द मेमोरी ऑफ अटल बिहारी वाजपेयी. तो हिंदी में इसे सुशासन दिवस कहा जाता है और इंग्लिश में गुड गवर्नेंस डे. इट वॉज डिक्लेयर्ड बाय द यूनियन गवर्नमेंट अ फ्यू ईयर्स बैक, December 25th. तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है. तो अर्बन डेवलपमेंट की कौन कौन सी सर्विसेज इसके एम्बिट में लाई गई हैं? ट्रेड लाइसेंस, रोड कटिंग परमिशन, देन इंस्पेक्शन कैरिड आउट फॉर ग्रांटिंग रोड कटिंग परमिशन एंड वेरिफिकेशन, प्रॉपर्टी टैक्स और वेकेंट लैंड टैक्स, साइनेज लाइसेंस, सैंक्शन फॉर स्टोरेज ऑफ कंस्ट्रक्शन मटेरियल एंड मूवी शूटिंग. तो इन सभी के लिए टाइम बाउंड वे में सर्विस जो है वो प्रोवाइड कराई जाएगी. ये गारंटी एक्ट में इंक्लूड कर ली गई है. जैसे मूवी शूटिंग है, इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड कि कोई भी हॉलीवुड या बॉलीवुड या किसी भी और फिल्म इंडस्ट्री से कोई भी मूवी शूटिंग के लिए अगर हिमाचल में आते हैं तो उसके लिए एक टाइम लिमिट फिक्स कर दी गई है दैट इफ दे अप्लाई टू द कंसर्न डिपार्टमेंट फॉर द परमिशन ऑफ मूवी शूटिंग इन द स्टेट ऑफ हिमाचल, तो कितने दिनों के अंदर उन्हें परमिशन दे दी जाएगी. आइदर परमिशन दे दी जाएगी या रिफ्यूज़ल कर दिया जाएगा. देयर विल नॉट बी इसको बहुत ज़्यादा देर तक डिले नहीं किया जाएगा. सो दैट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट. जैसे कि टाइम लिमिट फॉर इशूइंग अ ट्रेड लाइसेंस, इसे 7 दिन में फिक्स कर दिया गया है
कि कोई भी ट्रेड लाइसेंस अप्लाई होता है तो 7 दिन के अंदर अंदर वो इशू किया जाना चाहिए। विद असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एंड एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ नगर पंचायत बीइंग द डेजिग्नेटेड ऑफिसर्स। अगर वो म्यूनिसिपल एरिया है तो उस म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का असिस्टेंट कमिश्नर, और अगर वो नगर पंचायत है तो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। ये लोग उसके नोडल ऑफिसर्स हैं, यानी कि कोई भी प्रॉब्लम होती है तो इनके ध्यान में लाई जाएगी, और अगर वो 7 दिन से ऊपर होता है देन दीज ऑफिसर्स विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। इसी तरह से रोड कटिंग परमिशन के लिए इन्हीं ऑफिशियल्स को 15 दिन के टाइम लिमिट के अंदर अंदर डिसीजन देना है, तो इससे एफिशिएंसी भी आती है और करप्शन भी कम होती है। सो दिस इज एन एग्जाम्पल जिसे आप कहीं भी कोट कर सकते हैं वेन एवर यू हैव टू टॉक अबाउट गुड गवर्नेंस इन द स्टेट और what the government is doing to promote the economy of the state or industry in the state। तो सभी इंडस्ट्रीज की परमिशन के लिए भी there is a time limit already under the law। So this is an important news from polity and governance perspective। Second, स्टेट की इकोनॉमी से रिलेटेड और इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड ये एक न्यूज़ है, तत्तापानी सलापड़ वाटर ट्रांसपोर्ट गेट्स अ पुश। तो जो सलापड़ डैम है उसमें वाटर वे के थ्रू जो ट्रांसपोर्ट है उसको एक पुश मिला है। कैसे पुश मिला है? 2 जेटीज एंड अ कॉमन फैसिलिटी विल बी कंस्ट्रक्टेड एट तत्तापानी एंड कसोल विलेज। 2 करोड़ की लागत से ये वाटर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी डेवलप की जाएगी, बिकॉज इन हिमाचल देयर इज पोटेंशियल फॉर सच टाइप ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। ना ही ये ट्रांसपोर्ट चीप है बल्कि इससे टूरिज्म भी प्रमोट होता है। सो देर आर सो मैनी डैम्स इन हिमाचल बिकॉज ऑफ इट्स यूनिक geography, because of its unique physiography, और उन डैम्स के जो रिजर्वायर्स हैं दे कंटेन अ वेरी वास्ट अमाउंट ऑफ वाटर, चाहे वो पौंग डैम हो, चाहे वो रंजीत सागर डैम हो, चाहे वो दिस सलापड़ डैम हो, बहुत छोटे छोटे से बड़े डैम्स तक बहुत सारे डैम्स हैं हिमाचल में, एंड दे क्रिएट अ लॉट, दे एक्चुअली कैरी अ लॉट ऑफ वाटर इन देयर रिजर्वायर्स। तो उनमें वाटर ट्रांसपोर्ट की बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। सो that needs to be identified and that needs to be channelized। जैसे कि 10 रूट्स हैं जिन्हें नोटिफाई किया गया है इन द कोल डैम अलोन। सिर्फ एक डैम में ही 10 रूट्स आइडेंटिफाई किए गए हैं, एंड एज मैनी एज 107 इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट रूट्स हैव बीन आइडेंटिफाइड इन द गोविंद सागर रिजर्वायर। तो गोविंद सागर लेक में 107 इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट के रूट आइडेंटिफाई किए गए हैं। Similarly, Bilaspur to Bhakra route was the longest, covering about 60 kilometers, and a nominal fare of 80 would be charged। तो अगर बिलासपुर से भाखड़ा तक वाटर ट्रांसपोर्ट से ट्रैवल करना है, इट विल बी जस्ट 80 रुपीज़। टूरिज्म इससे प्रमोट होगा वो अलग, और ईज ऑफ जो ट्रैवलिंग है वो प्रमोट होगी सो अलग। सो दैट इट्स अ वेरी वेरी एफिशिएंट, इकोलॉजिकली सस्टेनेबल एंड वेरी चीप मेथड ऑफ ट्रांसपोर्ट। सो नॉट ओनली कॉस्ट इफेक्टिव ट्रांसपोर्टेशन बट ऑल्सो एन एडिड अट्रैक्शन टू द टूरिस्ट्स। तो जो लोग हिमाचल की प्रिस्टीन सीनरी को एंजॉय करने के लिए जाते हैं, दे कैन यूज़ दिस पर्टिकुलर वॉयज एज अ, यू कैन से एज अ सीनिक, टू एंजॉय द सीनिक ब्यूटी ऑफ हिमाचल। तो टूरिस्ट अट्रैक्शन की तरह भी इसको प्रमोट किया जा रहा है। It will give boost to economic activities in the surrounding areas and will provide job opportunities to the youth. So win-win situation for tourism industry, for ecology environment, for you can say tourism, for the transport sector, for the economy, for jobs, everything. It's a win-win situation. कहाँ कहाँ पर इसको डेवलप करने की बात चल रही है? डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाई जा रही है फॉर कोल डैम, भाखड़ा डैम, कामेरा डैम एंड पोंग डैम रिजर्वायर्स। तो सारे जो ये डैम्स हैं इनमें इस पर्टिकुलर फेरी सर्विस की जो फिजिबिलिटी है वो अभी जज की जा रही है। जैसे कि 10 रूट्स आइडेंटिफाई कर लिए गए हैं कोल डैम में, आहान टू कोल, क्यान टू सुई वाया बायो, देन सुई टू नेरी रोपड़ू वाया बेयो, देन नेरी रोपड़ू टू कारला बेराल। तो ये छोटे छोटे से रूट्स हैं, बेसिकली इतना डीप में आपने नहीं जाना। यू जस्ट हैव टू हैव एन आइडिया इन योर माइंड कि कभी भी आपको कोई डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन ऐसा आता है इन विच यू हैव टू मेंशन न्यू आइडियाज़ फॉर जनरेशन ऑफ रेवेन्यू इन द स्टेट और फॉर प्रमोशन ऑफ टूरिज्म इन द स्टेट, तो दिस कैन बी अ रियली गुड वे, क्योंकि काफ़ी अनकन्वेंशनल मेथड है दैट इन अ हिली स्टेट यू आर डेवलपिंग वाटर ट्रांसपोर्टेशन, बट दैट इज़ बिकॉज ऑफ द यूनिक कंडीशंस इन हिमाचल। यहाँ पर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा है एंड देयर आर रिजर्वायर्स, सो दैट इज़ पॉसिबल हेयर। नेक्स्ट न्यूज़ आती है 5 डिस्ट्रिक्ट्स to get smart traffic management system।
5 डिस्ट्रिक्ट्स हैं हिमाचल में जहाँ पर स्मार्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने की बात चल रही है। तो ई गवर्नेंस के पर्सपेक्टिव से अच्छी न्यूज़ है, ई पुलिसिंग के पर्सपेक्टिव से अच्छी न्यूज़ है। देन जो इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम है इसमें होता क्या है ये भी हम देखेंगे। तो मंडी जोन के 5 जिले हैं, मंडी, कुल्लू, लाहौल स्पीति, बिलासपुर एंड हमीरपुर। इन सभी जिलों में इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम को इम्प्लीमेंट किया जाएगा टू मॉनिटर द ट्रैफिक। रिसेंटली अटल टनल जो है वो इनॉग्रेट की गई है और अटल टनल के लिए अलग से ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम बनाया गया है। सो दैट हैज़ गिवन अ बेसिकली इट्स अ डोमिनो इफेक्ट, क्योंकि वहाँ पर उसकी वजह से काफ़ी अच्छे से ट्रैफिक मैनेज हो रहा है। बट दैट इज़ अ एक्सेप्शनल केस बिकॉज द टनल इज़ ऑफ डिफेंस इंपॉर्टेंस। उसकी इंपॉर्टेंस जो है वो डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा है। लेकिन सिविलियन एरियाज़ के लिए भी ये चीज़ की जा सकती है। दिस इज़ एन आइडिया दैट हिमाचल गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली कम अक्रॉस। तो जैसे लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट है और कुल्लू डिस्ट्रिक्ट है, ये दोनों डिस्ट्रिक्ट तो अटल टनल के एक तरफ और दूसरी तरफ हैं ही। सो इट्स लाइक अ डोमिनो इफेक्ट ऑफ द इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम इन अटल टनल। हालांकि वो काफ़ी हाई लेवल का सिस्टम है, लेकिन फिर भी उससे आइडिया लेकर इन 5 डिस्ट्रिक्ट्स में एज अ पायलट प्रोजेक्ट इस सिस्टम को लगाया जा रहा है। तो इसको ऑलरेडी कुल्लू और मनाली में स्टार्ट किया जा चुका है एंड चलान्स आर बीइंग डन थ्रू ANPR कैमराज। इसमें होगा क्या, बेसिकली बहुत हाई रेजोल्यूशन कैमराज लगाए जाएंगे जो कि स्पीड वायलेशंस को चेक करेंगे, लेन चेंजिंग वायलेशंस को चेक करेंगे। देन इवन इन सम केसेस फॉर क्राउड मैनेजमेंट एंड फॉर ट्रैफिक मैनेजमेंट ड्रोन्स कैन बी डिप्लॉयड। ड्रोन्स तक का यूज़ किया जाएगा इसमें, हाई क्वालिटी ड्रोन्स का। सो हाई क्वालिटी ड्रोन्स विद द हेल्प ऑफ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एंड रोड सेफ्टी फंड्स, तो इनसे पैसा आएगा, कैमराज इंस्टॉल होंगे, जो इलेक्ट्रॉनिक चालान इशू किए जाएंगे, हाई क्वालिटी ड्रोन्स प्रोक्योर होंगे। सो अटल टनल में जो है सिस्टम उसको बहुत प्रेज किया गया। ऑफ कोर्स 42,000 चलान्स हैव बीन इशूड फॉर नॉट वेयरिंग मास्क्स। अब देखिए सिर्फ ट्रैफिक मैनेजमेंट में ही नहीं, ओवरऑल पुलिसिंग के लिए भी ये चीज़ें अच्छी हो सकती हैं, बिकॉज द सेम कैमराज दैट कैन बी ट्यून्ड टू चेक ट्रैफिक वायलेशंस कैन बी ट्यून्ड टू चेक पीपल हु आर नॉट वेयरिंग मास्क्स, तो उनको भी आइडेंटिफाई किया जा सकता है। सिमिलरली ड्रोन से क्राउड मॉनिटरिंग की जा सकती है, क्राउड मॉनिटरिंग। और रिसेंटली ये क्राउड मॉनिटरिंग ज़्यादा न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि एक तो कोविड-19 का टाइम चल रहा है एंड सेकेंडली इन हिमाचल अराउंड द न्यू ईयर एंड क्रिसमस सीजन a lot of crowds have been observed in various tourist destinations, where either because of the new year or because of it's like the aftermath of covid restrictions or it is because of the snowfall। तो काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट इन्फ्लक्स देखने को मिला इन सब जगहों पे, लेकिन ऐसे में जो कोविड प्रोटोकॉल्स हैं उनकी बहुत ज़्यादा वायलेशन भी होती है। तो इसलिए इसको मैनेज करने के लिए इस तरह के जो तरीके हैं वो हिमाचल पुलिस अपना रही है। तो मास्क जिन्होंने नहीं पहने 42,000 चलान इशू किए जा चुके हैं, राइट। अवेयरनेस ड्राइव्स, मतलब बहुत तरीक़ों से लोगों में लॉ एंड ऑर्डर को सुधारने के लिए कोशिशें की जा रही हैं, राइट। तो इसके लिए हिमाचल पुलिस बेटर पुलिसिंग और बेटर ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए एक MOU साइन किया है हिमाचल पुलिस ने IIT मंडी के साथ, जिससे कि क्राइम रिलेटेड इश्यूज़ को सॉल्व करने में हेल्प मिलेगी, टेक्निकल सॉल्यूशंस बेसिकली। सिमिलरली एक MOU साइन किया जाएगा नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी शिमला के साथ, ताकि कैपेसिटी बिल्डिंग की जा सके लॉ रिलेटेड मैटर्स में। और इन सब चीज़ों का एक रिजल्ट ये भी देखने में मिला है कि बेटर पुलिसिंग की वजह से क्राइम रिलेटेड इश्यूज थोड़े से कम हुए हैं हिमाचल में। सो वेदर इट इज़ ट्रैफिक मैनेजमेंट और इट इज़ इन जनरल द सर्वेलेंस ऑन क्राइम और क्रिमिनल एक्टिविटीज़, द हिमाचल पुलिस इज़ डूइंग वेल। एंड टेक्नोलॉजी, हाउ टेक्नोलॉजी इज़ एडिंग इन सॉल्विंग ट्रैफिक वायलेशंस एज वेल एज इन मॉनिटरिंग क्राउड, ये एक अच्छा मॉडल है which can be replicated by other states as well। तो हिमाचल में शुरू हो चुका है। wherever you have to give an example of intelligent policing, intelligent crowd management, you can take this particular example of हिमाचल, चाहे वो हिमाचल का एग्जाम हो चाहे वो किसी और स्टेट का एग्जाम हो। देन एक काफ़ी स्केरी न्यूज़ है, एवियन फ्लू लेड टू बर्ड्स डेथ इन पोंग लेक। पोंग लेक में काफ़ी सारे माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं इन हिमाचल, और वहाँ पर ये एस्टैब्लिश हो चुका है कि थाउजेंड्स ऑफ बर्ड्स जिनकी डेथ हुई है, करीब 15,000 बर्ड्स की डेथ हुई है। सो दे हैव डाइड बिकॉज ऑफ अ न्यू टाइप ऑफ बर्ड वायरस और एवियन फ्लू
H5N1। तो एक नया वायरस फैल रहा है एंड इट हैज़ बिन स्प्रेडिंग टू हरियाणा एंड पंजाब एज वेल, जहाँ पे पिछले 2-3 दिनों में 2 लाख से ज़्यादा जो बर्ड्स हैं उनकी डेथ हो चुकी है एंड मैनी थाउजेंड्स ऑफ मोर हैव बिन डिसाइडेड टू बी किल्ड, ताकि इस इन्फ्लुएंजा को अभी रोका जा सके। सो एक नया वायरस ये फैल रहा है बर्ड्स में एंड किसने इस चीज़ की पुष्टि की है? रीजनल डिजीज डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी जालंधर, वेटरनरी कॉलेज पालमपुर एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाई सिक्योरिटी एनिमल डिजीज भोपाल। इन्होंने मिलकर इस बात को जो है ऑथेंटिकेट किया है दैट दिस H5N1 वायरस हैज़ बिन स्प्रेड अराउंड द पोंग लेक। और पोंग लेक काफ़ी ज़्यादा इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया है, काफ़ी इकोलॉजिकली बायोडाइवर्सिटी रिच एरिया है। सो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ हैव बैंड द सेल ऑफ पोल्ट्री प्रोडक्ट्स, और अगर ये फ्लू फैलता है तो पोल्ट्री बर्ड्स को भी मारना पड़ेगा। सो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू थाउजेंड्स ऑफ पोल्ट्री बर्ड्स हैव ऑलरेडी बिन किल्ड and no human and domestic activities being allowed in 1 किलोमीटर पेरिफेरी ऑफ पोंग रिजर्वायर। तो पोंग रिजर्वायर में कोई भी किसी भी तरह की एक्टिविटी जो थी वो अभी फिलहाल के लिए बंद कर दी गई है। द नेक्स्ट 9 किलोमीटर ऑफ द अलर्ट जोन इज अंडर सर्वेलेंस। टूरिस्ट एक्टिविटीज़ टोटली सस्पेंड कर दी गई हैं। और सेंटर फॉर डिजीज़ प्रिवेंशन के अकॉर्डिंग एवियन इन्फ्लुएंजा होता क्या है बेसिकली, जो ये फैल रहा है, बर्ड्स में ये वायरस होता है बट इट हैज़ द पोटेंशियल टू रीच ह्यूमन बॉडीज एज वेल। ह्यूमंस को भी इन्फेक्ट कर सकता है अगर ह्यूमन बींग्स उन्हें कंज्यूम करते हैं तो, राइट। तो सेंटर फॉर डिजीज प्रिवेंशन के अकॉर्डिंग व्हाट इज एवियन इन्फ्लुएंजा? इट अकर्स नेचुरली अमंग वाइल्ड एक्वेटिक बर्ड्स। वाइल्ड एक्वेटिक बर्ड से शुरू होता है ये, धीरे धीरे बाकी बर्ड्स में भी फैल जाता है एंड कैन इन्फेक्ट डोमेस्टिक पोल्ट्री एंड अदर बर्ड्स एंड एनिमल स्पीशीज एज वेल। डू नॉट नॉर्मली इन्फेक्ट ह्यूमंस, यूजुअली ये इन्फेक्ट नहीं करते, लेकिन स्पोरैडिक ह्यूमन इन्फेक्शंस कैन अक्कर। बीच बीच में ह्यूमन इन्फेक्शंस कैन अक्कर। कैसे होती हैं ये? दे आर कंटेजियस अमंग बर्ड्स एंड कैन सिकल and even kill domesticated bird species including chickens, ducks and turkeys. The infected birds shed away avian influenza from their saliva, nasal secretions and fecus, and the susceptible birds catch the infection. तो कैसे वायरस इन्फेक्ट करता है, कैसे आगे स्प्रेड होता है, all these things, and if these birds are consumed by human beings then this virus can also spread to human beings. तो इसके लिए अलर्ट इशू किया गया है। There are rare cases of human infection. Human infections can happen when enough virus gets into a person's eyes, nose or mouth or is inhaled. यानी कि अगर ये कंज्यूम किया जाता है सिर्फ तभी ये फैलता है। This can happen when the virus is in the air. तो बहुत सारे तरीके बताए गए हैं। So you need to know about this. And इसी की वजह से पोंग रिजर्वायर का जो एरिया है that has also come into news. तो पोंग इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया, बायोडाइवर्सिटी जोन, वो सारा इसकी वजह से न्यूज़ में आ गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, हिमाचल सीएम टू लॉन्च विधायक ई मित्र सेवा। अगेन अ न्यूज़ फ्रॉम पॉलिटी एंड गवर्नेंस पर्सपेक्टिव। जो हरियाणा हिमाचल के सीएम हैं वो विधायक ई मित्र सेवा लॉन्च करने वाले हैं। ही विल लॉन्च दिस ऑन द ओकेजन ऑफ हिज बर्थडे ऑन 6 जनवरी 2021। तो इन्होंने अनाउंस अभी कर दिया है कि इसको लॉन्च करने वाले हैं। And this facility will be provided through mobile app शिखर की ओर हिमाचल। एक मोबाइल ऐप लॉन्च होगी शिखर की ओर हिमाचल, यानी कि टुवर्ड्स द टॉप, हिमाचल टुवर्ड्स द टॉप। ये ऑलरेडी चल रही है ऐप। ये MLAs को एक्सटेंड की जाएगी। उसमें एक एडिशनल टैब इंट्रोड्यूस होगी MLA कॉर्नर, यानी कि ये ऐप है शिखर की ओर हिमाचल, इसमें एक नई टैब दिखेगी अब MLA कॉर्नर। इसमें बेसिकली होगा क्या, थ्रू दिस ऐप MLAs will be able to follow up the progress of their works online. MLAs की अपनी अपनी कंस्टिट्यूएंसी में जो भी काम चल रहे हैं उनकी प्रोग्रेस को ऑनलाइन ट्रैक किया जा सकेगा। ना सिर्फ MLAs बल्कि लोग भी ट्रैक कर सकेंगे। The public of different constituencies put up their demands with the concerned MLAs and the proposals of public demands are further presented to the Chief Minister. तो लोग अपनी समस्याएं वगैरह भी वहाँ पे रख सकेंगे। काफ़ी अच्छा एक टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन हो सकती है। तो MLAs जो है दे रिप्रेजेंट लैक्स ऑफ पीपल, सो इट इज़ नॉट ईजी, इट इज़ नॉट ह्यूमेनली पॉसिबल टू बी इन टच विद सो मैनी कंस्टिट्यूएंट्स। तो इस ऐप के थ्रू
डायरेक्ट कंप्लेंट्स कैन बी देयर, डायरेक्ट ट्रैकिंग ऑफ प्रोग्रेस ऑफ ऑल द प्रोजेक्ट्स कैन बी डन। तो काफ़ी अच्छा टेक्नोलॉजिकल सोल्यूशन हो सकता है। तो MLAs के कहने पर और लोगों के कहने पर ये चीज़ डिवाइस की गई है। द चीफ मिनिस्टर्स ऑफिस विल डायरेक्टली मॉनिटर द वर्क प्रोग्रेस। उसके ऊपर चीफ मिनिस्टर का ऑफिस भी है जो इस प्रोग्रेस को ट्रैक करेगा। दिस विल सेव द टाइम ऑफ MLAs एंड विल हेल्प इन डिजिटाइजेशन इन द स्टेट। लोगों की ग्रीवेंसेस को वहीं पे सुलझाया जा सकेगा और जितने भी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उनको ट्रैक किया जा सकेगा। So maximum people of the state have downloaded this app already and they are able to know about every activity of the government through a single app. तो ये कहीं पे भी हिमाचल के किसी भी एग्ज़ाम में आपको कोई भी गवर्नेंस से रिलेटेड जब आंसर लिखना है तो शिखर की ओर हिमाचल ये जो ऐप है, यू हैव टू मेंशन अबाउट दिस। ई गवर्नेंस के ऊपर या हिमाचल में टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस कैसे दे कैन ब्रिज अ गैप बिटवीन पीपल एंड द गवर्नमेंट, ज़रूर आपको ये ऐप मेंशन करनी है। It's like a star mark, शिखर की ओर हिमाचल। So this type of initiatives have been done by various other states as well. जैसे कि राजस्थान ने एक पोर्टल लॉन्च किया हुआ है, तो उस एक पोर्टल पर जाकर hundreds of government services are there, जैसे बर्थ रजिस्ट्रेशन, डेथ रजिस्ट्रेशन। यू जस्ट सिंपली गो देयर, फिल द ऑनलाइन फॉर्म, ऑनलाइन ही उसकी फ़ीस जमा हो जाती है एंड यू कैन ट्रैक द प्रोग्रेस। तो इतना ईजी प्रोसेस है, ज़्यादातर स्टेट्स ये कर रही हैं और हिमाचल में ये एग्जाम्पल आपको करनी है, शिखर की ओर हिमाचल। Very, very important, I would say. So these were the important news from Himachal for this week. If you like the video, please like, subscribe and share it with your friends. Thank you and all the best for your exams.